बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं और अपना काम ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। आज के लेक्चर में हमने जो ई कैट का टेस्ट है जो जून में आ रहा है 13 और 14 जून, उसकी प्रिपरेशन जो है वो आज के लेक्चर से हमने स्टार्ट करनी है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो बुक्स हैं हमारी उस पर मैं पहले टीचिंग करूंगा, यानी कि उसमें हर चैप्टर की आपके साथ मैं टीचिंग करूंगा और उसके बाद उसके से रिलेटेड जो MCQs हैं ई कैट बेस वो आपसे शेयर करूंगा। और ये कंप्लीट करने के बाद जो है फिर आपके साथ मैं टेस्ट जो है कुछ डिस्कस करूँगा। और ई कैट के जो ओरिजिनल 2015 से ऑनवर्ड 15, 16, 17, 18 और 19 जो हैं उनके जो पेपर्स हैं ओरिजिनल, वो आपके साथ उसका मैथ पोर्शन आपके साथ डिस्कस करूँगा। 2019 का पेपर मैं पहले उस पर वीडियो बना भी चुका हूँ, आप देख सकते हैं। टोटल उसके जो 30 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने तकरीबन 3 वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 1 है वो नंबर सिस्टम, उसकी 3 एक्सरसाइजेज हैं और उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में 1.1 और 1.2 जो है वो रियल नंबर से रिलेटेड है। उसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर और इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। फिर इनइक्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद फील्ड पढ़ते हैं, सही है जी। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ते हैं और जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पढ़नी है। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आपके साथ। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया, पहले भी मैं इस पर जो है ना ई कैट की जब डेट अनाउंस हुई तो उस पर वीडियो एक बनाई थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी दोबारा जो है जो स्टूडेंट्स नए हैं और जिन्होंने अब जो है वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए पहले मैं बता दूं कि जो UET लाहौर का टेस्ट है ई कैट वो 13 और 14 जून को होने जा रहा है। उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुकी है 6 मई से और ये 2 जून तक जो है वो रहनी है। तो 2 जून से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो मॉक टेस्ट है, जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा वो 6 और 7 जून को होना है, उसके वो भी आप दें ज़रूर। और इसके अलावा जो परसेंटेज है UET लाहौर की, जो इस दफ़ा वो एग्रीगेट बना रहा है, उसमें वो 25% जो है वो मैट्रिक है, 45% जो है वो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के मार्क्स, और 30% जो है वो एंटी टेस्ट है। और आपके इल्म में है कि सेकेंड ईयर के पेपर कैंसिल हो चुके हैं और इस तरह वो एक अलहदा आपको इन्फॉर्मेशन होगी, सही है जी। तो अभी आपको फोकस करना चाहिए कि आप टेक्स्ट बुक्स अच्छी तरह से पढ़ें, उस पर जितने भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, MCQs बनते हैं, उसको आप हाईलाइट करें। उसके अलावा आप डिफरेंट वीडियोस देखें या एंटी टेस्ट की बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगी उनको पढ़ें। तो इस तरह से आप अपने जो है ना वो मैक्सिमम MCQ सॉल्व करें, तो इस तरह आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। ले जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं पहले मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं जी। नंबर सिस्टम सबसे पहले इसके टॉपिक्स, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, इसके बाद इक्वलिटी प्रॉपर्टीज, इनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज, इनको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज यानी कि लेस देन ग्रेटर देन वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, ओके।
ऑर्डर प्रॉपर्टीज। इसके बाद फ्रैक्शंस प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। और फिर हम पढ़ेंगे फील्ड के बारे में। बाकी जो 3 टॉपिक हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैं आपके साथ सेकंड लेक्चर में, जो इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर होगा, उसमें डिस्कस करूंगा। तो अभी हमने ये वाले जो टॉपिक हैं ये पढ़ने हैं। सबसे पहले देखें तो आपने मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर सिस्टम, सेट्स पढ़ते आ रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है जी, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सही है। तो जैसे एमसीक्यू है, क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ दीज is set of positive integers। अल्फा ऑप्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बीटा ऑप्शन है पॉजिटिव इंटीजर्स, चार्ली ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है जी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ दीज इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो जी प्लस है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमें पता चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर जो है वो 0, 1, 2, 3, सॉरी, इंटीजर जो है वो 0, +, -1, +, -2, +, -3 एंड सो ऑन होते हैं। इसमें से जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो -1, -2, -3 एंड सो ऑन है। पॉजिटिव इंटीजर्स में 1, 2, 3 एंड सो ऑन है। लेकिन 0 इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स में भी शामिल नहीं हो रहा और नेगेटिव इंटीजर्स में भी 0 शामिल नहीं हो रहा। तो 0 यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल इंटीजर है। ओके, अब आप ज़रा गौर करें तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1, 2, 3, इनको तो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। यानी कि यहाँ से हमने ये सीखा कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल होते हैं। क्लियर? तो इसलिए इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी चार्ली, बोथ ए एंड बी। समझ रहे बात आप? अच्छा जी, इसके बाद देखें सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या होते हैं 0, ठीक है जी, +, -2, +, -4, +, -6, ठीक है जी, इवन इंटीजर्स। और उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो हैं वो 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स हों, एक वो खुद और एक 1, ठीक है जी, 1 और वो इटसेल्फ। ओके, तो जिसके 2 ही फैक्टर्स हों तो प्राइम नंबर्स हो गया। तो इस एमसीक्यू से हमने ये सीखा कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल होते हैं। अब देखें इसके बाद सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, अब नॉन नेगेटिव का मतलब है कि वो पॉजिटिव नहीं है, सॉरी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में वो नेगेटिव नहीं है, सही है। तो अब 0 जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो एक्चुअली
सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स को आप सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। इसके बाद आपके पास जो और नंबर्स हैं वो +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन होता है। और इसके बाद 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक वाहिद जो है वो प्राइम नंबर है जो इवन भी है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, सही है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 2 के अलावा वो ऑड ही हैं, समझ रहे बात। इसके बाद रैशनल और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जो है q x such that x is equal to p over q, pq belong to integers and q is not equal to 0 होता है। irrational numbers जो हैं x such that x is not equal to p over q, pq belong to integers and q is not equal to 0, यहाँ पर भी and, ओके। तो ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स आ गए। इसके बाद और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि स्क्वायर रूट n है, यहाँ पर n जो है वो प्राइम नंबर जो या नॉन स्क्वायर नंबर आ जाए, नॉन स्क्वायर नंबर आ जाए तो जो स्क्वायर रूट n है ये इरेशनल नंबर बन जाता है, ओके। स्क्वायर रूट n जो है यहाँ पे प्राइम नंबर हो या नॉन स्क्वायर नंबर हो। नॉन स्क्वायर नंबर कौन से नंबर हैं, जैसे जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जैसे 2, 3, 6, ठीक है जी। ये वैसे तो ये 2 और 3 प्राइम नंबर है, नॉन स्क्वायर सिर्फ बता रहा हूँ। 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इसी तरह जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो। प्राइम नंबर जिस तरह से 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से, ओके। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद एक MCQ है, ये देखते हैं। मैथ के लिए जो बोर्ड है ना वो बड़ा चाहिए, लेकिन बस इससे फिर काम चलाना पड़ रहा है। तो देखें जी, क्वेश्चन देखें। UET 2012 का ये क्वेश्चन है। P इंटरसेक्शन E, अल्फा ऑप्शन 2, बीटा ऑप्शन है 0, चार्ली ऑप्शन 4 एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। देखें जी, अब P क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। P सेट जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है 2, 3, 5 एंड सो ऑन। और इवन नंबर्स जो हैं वो 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन होता है। अब इन दोनों में देखें तो 2 तो कॉमन है ना, P इंटरसेक्शन E में जो कॉमन है वो 2 है, तो क्या अल्फा ऑप्शन होना चाहिए। ज़हन में यही आ रहा है कि अल्फा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, नॉन ऑफ दीज है। ये क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों सेट हैं, P और E दोनों सेट हैं। तो इसका जो आंसर है वो भी सेट फॉर्म में ही होना चाहिए था, ठीक है जी। जिसको आप टेबलर फॉर्म बोलते हैं वो उसी सेट फॉर्म में होना चाहिए था। तो ये सिंपल एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसलिए इसकी करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है, डेल्टा ऑप्शन है, नॉन ऑफ दिस, ठीक है बेटा। अब देखिए चलते हैं जी अब आगे। रैशनल और इरेशनल नंबर पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन irrational number, okay। अल्फा ऑप्शन है √7/343 स्क्वायर रूट। बीटा ऑप्शन है 2, 8 का क्यूब रूट। चार्ली ऑप्शन है 5/75 स्क्वायर रूट एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस,
ठीक है बेटा। अब आप देखें इसको सोल्व करें। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसको सोल्व करें ज़रा। तो ये 7 का क्यूब बनता है ना, 7 का क्यूब। तो इसको आप सोल्व करें तो ये बनता है 7 बाहर आएगा तो ये 49 बाहर आ जाएगा तो 7 बन जाएगा। इसको आप 7√7 लिख सकते हैं, ये कैंसिल होगा तो 1/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है। ओके, इसी तरह आप देखें तो 2 और 8 का क्यूब रूट है ना, तो ये 2 का क्यूब बनेगा, क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 2 4, ये भी रैशनल नंबर है। 5/75 स्क्वायर रूट, 5/75 को आप 25 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं और 25 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 देखें तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है। ओके, अच्छा जी। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि E इज एन रैशनल इरेशनल नंबर, E इज अ या एंड एन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स एंड डेल्टा है जी रिकरिंग नंबर, रिकरिंग डेसिमल। अब आप देखें तो E की जो वैल्यू है वो क्या होती है 2.71828 होती है ना, और ऐसे ये चलती जाती है। तो ये क्या कौन सा ये नंबर है, यानी कि डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद और वो चलते जा रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं या नॉन रिकरिंग डेसिमल हैं। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर? तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी बीटा। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि डेसिमल नंबर जो हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं। देखें, डेसिमल नंबर इसकी 3 टाइप्स। सबसे पहले क्या है, टर्मिनेटिंग, फिर रिकरिंग, फिर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, या आप इसको नॉन रिकरिंग भी कह लेते हैं, या आप इसको नॉन पीरियोडिक भी कह लेते हैं। ओके, रिकरिंग को हम पीरियोडिक भी कह लेते हैं, समझ रहे बात। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, डिजिट्स डेसिमल नंबर्स जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हों, यानी कि पॉइंट के बाद हम काउंटेबल डिजिट्स हों, जैसे 7.67, 87.001, ठीक है जी, 2.9801, ठीक है जी। तो यानी कि पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हों तो वो टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग क्या होते हैं डेसिमल के पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट होते जाएं, सेम डिजिट, जैसे 2.161616 चलता जा रहा है। इसी तरह आपके पास 97.666 चलता जा रहा है, ठीक है जी। यानी कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स जो है वो रिपीट होता जाए। ये पार्ट 1 में एक्सरसाइज 6.8 में भी आप वल्गर फ्रैक्शंस के नाम से इसको पढ़ते हैं। जैसे मैं 97.666 चलता जा रहा है तो इसको 97.6 ऐसे डॉट भी लगा सकता हूँ, या इसके ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं। ऐसे मैं इसको 2.16 के ऊपर ऐसे बार भी लगा सकता हूँ, ठीक है जी। तो इसको भी सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ आपको। इसके बाद है जी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन पीरियोडिक। ये जो है ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद वैल्यू तो आती जाए लेकिन डिफरेंट वैल्यूज हों और वो इनफाइनाइट हों, डिफरेंट वैल्यूज हों, जैसे 0.012345 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन पीरियोडिक होते हैं। इनमें से आपने ये याद रखना है कि जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है ना, ये दोनों रैशनल हैं, ये दोनों
रैशनल हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये इरैशनल हैं। समझ में बात? टर्मिनेटिंग जो है ये भी रैशनल है, रिकरिंग भी रैशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो इरैशनल है। ये आपने याद रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है और करते हैं हम। साथ साथ रहना है आप लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो। देखें, विच वन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, which one of the value of pi? अल्फा ऑप्शन है 3.1416, बीटा ऑप्शन है आपके पास 22/7, चार्ली ऑप्शन है 355/113 एंड डेल्टा ऑप्शन है none of these। अब आपको पता है कि पाई क्या वैल्यू है। पाई जो है बेसिकली, पाई इज द रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डायामीटर ऑफ सर्कल, यानी कि पाई इज द रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायामीटर ऑफ अ सर्कल। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है जी, और ये इसका डायामीटर है। ओके, तो पूरा जो है बाउंड्री जो है इसकी सर्कमफ्रेंस है। तो इस सर्कमफ्रेंस और डायामीटर में जो रेशियो है इसको हम पाई कहते हैं। ओके, अब यहाँ से c इज इक्वल टू पाई डी भी है, और आपको पता है कि डायामीटर जो है वो 2r के इक्वल होता है, या r इज इक्वल टू d/2 भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से जो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है 2r, यानी कि 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो 2 पाई r फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो वैल्यू क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि विच वन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू क्या है। हम ये भी वैल्यू यूज़ करते हैं पाई की, ये भी 22/7 भी पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं। ये भी उसने एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो लिखी हुई है बुक पे। बेसिकली ये देखें तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है जी। तो ये पाई की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट यूज़ करते हैं, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की ये बेसिकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.1416। ओके, ये भी पाई की 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये भी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ओके, तो पाई की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट है बेसिकली। तो ये डेल्टा बनेगी नन ऑफ दीज। ये तो उन्होंने एग्जैक्ट पूछा है ना, विच वन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। समझ रहे बात? ओके जी। इसके बाद और करते हैं क्वेश्चन डिस्कस। देखें, क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज ट्रू। अब देखें, ये मेरे सारे जो है ना वो हैंड रिटन नोट्स अपने लिखे हुए हैं, हर चैप्टर के मैंने अपने नोट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, ठीक है। यूईटी से डाटा लेके इसी तरह प्रैक्टिस करके अपने जो है ना वो क्वेश्चंस ये बनाए हुए इकट्ठे किए हुए हैं। अच्छा जी, अल्फा ऑप्शन है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सुपर सेट ऑफ होल नंबर्स। बीटा ऑप्शन है सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। चार्ली ऑप्शन है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सुपर सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड डेल्टा ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो आपने एक बेटा लाइन पढ़ी हुई है कि सेट ऑफ
जो है नेचुरल नंबर वो सबसेट होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर जो है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सेट ऑफ रियल नंबर सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये मैट्रिक में भी सेट्स वाले चैप्टर में लाइन लिखी हुई है, तो यहाँ से हमारा ये एमसीक्यू जो है वो सोल्व हो जाएगा, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब देखें सबसे पहले नेचुरल नंबर जो है वो क्या सुपर सेट है होल नंबर्स का? नो, होल नंबर्स ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कंटेन किया हुआ है, तो ये गलत है। देखें ना, होल नंबर इज सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, नो, ओके, ये तो गलत है बिल्कुल। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेट जो है ये सुपर सेट ऑफ रियल नंबर, बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेट ने सेट ऑफ रियल नंबर्स को कंटेन किया हुआ है, और कॉम्प्लेक्स सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट है। ओके, तो ये चार्ली ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर देखें तो सेट ऑफ रियल नंबर इज सब सेट ऑफ रैशनल नंबर, नो, गलत है। सेट ऑफ रैशनल नंबर तो रियल नंबर से भी छोटा है, समझ रहे बात? तो अगर ये ऑप्शन होती कि Q इज सब सेट ऑफ रियल नंबर तो फिर बिल्कुल ठीक था। तो ये लाइन जो है ना बेटा आपने याद रखनी है। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन है C ओवर R इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन है पाई, बीटा ऑप्शन है 2 पाई, एंड चार्ली ऑप्शन है 3 पाई, एंड डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। ओके, अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। C की वैल्यू है 2 पाई R, ओके, और नीचे R है तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई इसका आंसर है। तो इस तरह के भी आसान क्वेश्चन भी जो है वो यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, टेस्ट में पूछे जाते हैं। ओके, तो आपके बेसिकली कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपकी स्टडी बेहतरीन होनी चाहिए, सही है, और आपको टेक्स्ट बुक पे ग्रिप होनी चाहिए, सही है। तो क्वेश्चन वहीं से ही वो बना के जो है वो आपके सामने देता है। अच्छा जी, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। देखिए जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जो है वो 10 है, ऐसे ही है ना। सबसे पहले एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज 5, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 5 प्रॉपर्टीज। आपको पता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन के लिहाज से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 2 पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 3 पे आइडेंटिटी, फिर नंबर 4 पे इनवर्स, नंबर 5 पे कम्यूटेटिव। ओके, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, ठीक है। अब इसको आगे एक्सप्लेन करने की अगर ज़रूरत है तो आप मुझे बता दें, सही है। तो इसमें जनरल जो है वो ये होता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर है, तो ए प्लस बी को वो भी रियल नंबर होगा, यानी कि दो जो एलिमेंट्स हैं, दो नंबर अगर रियल सेट को बिलोंग करें तो उन दोनों को आप ऐड करें तो वो भी रियल ही होगा, ये वो बताना चाह रहे हैं। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी आता है। इसके अलावा आइडेंटिटी जो है एडिशन के लिहाज से वो 0 है। इन्वर्स में साइन चेंज हो जाता है, जैसे a है तो इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा तो 0 आ रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, इस तरह क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी जो है वो रियल नंबर ही हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। मैंने नाम नहीं लिखे, यही वाले नाम है नंबर 1 2 3 4 5 पे।
नंबर 3 पे जो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो 1 होती है। इन्वर्स के लिए जो है वो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, जैसे ए कोई एलिमेंट है तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ए से कैंसिल करें तो 1 आ जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो जिस तरह से ए बी इज इक्वल टू बी होगा, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 है तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। इसके बाद इन 10 प्रॉपर्टीज के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जी, तो इसको आप 5, इसको 6 कह लें, इसको 7 कह लें, 8, 9 और 10 कह लें, ठीक है जी। इसके बाद नंबर 11 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या b प्लस सी बाहर a आ जाएगा तो बी ए प्लस सी ए। तो ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, a क्योंकि लेफ्ट साइड पे है और ये a जो है वो राइट साइड पे है, तो इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये जो 11 प्रॉपर्टीज़ हैं जिस सेट में होल्ड करें, ऐसा सेट जो इन 11 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे, सेटिस्फाई करे, वो सेट जो है वो फील्ड बनाता है, ठीक है जी, वो सेट फील्ड बनाता है। अब 3 ही सेट हैं पूरी मैथ में जो कि फील्ड बनाते हैं, वो कौन से हैं? Q है, R है और C है। Q मीन रैशनल नंबर्स, R सेट ऑफ रियल नंबर्स, C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनमें ज़ीरो जो है वो एक्सक्लूड है, ज़ीरो शामिल नहीं करना आपने। हेयर ज़ीरो जो है वो एक्सक्लूड करें आप, ओके। तो ये 3 सेट ही जो हैं वो फील्ड बनाते हैं। इसको एक दफ़ा से आप दोबारा पढ़ लें, सही है, और फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब जो है मैं ये रेज कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हमने पढ़ ली है, और क्वेश्चन है हमारे पास 0 - 1 is closed with respect to addition, multiplication, division and none of these। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखें। जैसे है हमारे पास ये प्रॉपर्टीज, चले इसी से रिलेटेड जो है एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे 1 है और ऑप्शन है जी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सही है, और डिवीजन में और बोथ बी एंड सी कर लें, अल्फा ऑप्शन, बीटा चार्ली, और डेल्टा जो है बोथ बी एंड सी कर लें। अब देखिए क्लोज्ड का क्या मतलब है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसी को हम क्लोज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब 0 - 1 का जो है ना आप एक छोटा सा टेबल बनाएं, 0 - 1, और इसको सॉल्व करें एडिशन के लिहाज से, ओके। 0 - 1, 0 + 0 0, 0 में -1 ऐड करें, -1, -1 में 0 ऐड किया, -1, -1 में -1 ऐड करें तो -2। क्या -2 जो है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि एडिशन के लिहाज से ये बिलोंग नहीं कर रहा, ओके। अब चलते हैं जी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखें 0 - 1 और 0 - 1। देखिए बेटा 0 0 था 0 0, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1। तो जो 1 है क्या इस सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी नहीं है।
अब डिवीजन के लिहाज से भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन करूँ, ठीक है, तो 0 इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, -1 को इससे डिवाइड करें, ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन के लिहाज से तीनों से नहीं है, तो ये नॉन ऑफ दीज बनेगी ऑप्शन इसकी। क्लियर। इसके बाद आप देखें 1, तो 1 को आप रिपीट कर लें, ओके, ऐसे 1 तो एडिशन के लिहाज से बनाए जी, 1 + 1 2, तो 2 ही इस सेट में नहीं है, आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें, ठीक है जी, सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, यानी कि 1 जो है वो इसमें है। डिवीजन के लिहाज से देखें तो इनको डिवाइड करें तो ये सेम ही आएगा 1, तो बोथ बी एंड सी जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके 4 पार्ट्स हैं, वो भी आप देख लें, बुक वाला क्वेश्चन ही अक्सर वो पूछ लेता है। तो ये क्लोज्ड है कि आप उस, अगर सिंगल एलिमेंट है तो उसको रिपीट कर लें, अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो फिर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेबल बनाएं और ये चारों वैल्यूज़ इस सेट में अगर आती हैं तो वो क्लोज्ड होगा, अगर कोई एक वैल्यू भी इस सेट में नहीं आती तो वो क्लोज्ड नहीं होगा। ओके जी। अब चलते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हमने पढ़ ली हैं, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। ये जो है ना 4 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है, फिर ट्रांजिटिव है, और फिर जो है वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन से ये मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है कि फॉर ऑल A, B, C belong to real numbers and A is equal to B and B is equal to C implies A is equal to C is called property. अल्फा ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 बीटा ऑप्शन है सिमेट्रिक, चार्ली ऑप्शन है ट्रांजिटिव, और डेल्टा ऑप्शन है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। अब देखें, इसमें हमारे पास ए बी सी बिलोंग रियल नंबर्स, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। बेसिकली एक एमसीक्यू के अंदर मैं आपको चारों प्रॉपर्टीज जो है वो समझाना चाह रहा हूँ। ओके, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर दो रियल नंबर्स हैं, कोई भी अगर एक रियल नंबर है, ए बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, तो हम ए इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी रियल नंबर अपने आप के इक्वल लिखा जा सकता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल ए बी दो एलिमेंट्स हैं रियल नंबर्स के, तो अगर मैं ए इज इक्वल टू बी करूँ तो बी इज इक्वल टू ए भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हों, ठीक है, और a इज इक्वल टू बी हो और b इज इक्वल टू सी हो, तो आप a इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके पास a इज इक्वल टू बी है, तो मैं c से मल्टीप्लाई करूँ तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो c है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो आप c कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप इस ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, c से c कैंसिल होगा तो a इज इक्वल टू b आ जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी जो हैं ये हमने पढ़ ली है। ठीक है बेटा। अब चलते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज की तरफ, और एक क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, इफ x लेस देन y
implies y less than x is alpha option symmetric, बीटा ऑप्शन है ट्राइकोटोमी, और चार्ली ऑप्शन है ट्रांजिटिव, और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है जी, नन ऑफ दीज। अब आप देखें कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर इफ एक्स लेस देन वाई इम्प्लाइज वाई लेस देन एक्स। क्या ऐसे होता है कि दो रियल नंबर हैं और मैं कह दूं कि 5 जो है वो 7 से लेस है, और साथ ही मैं आगे कह दूं कि 7 जो है वो लेस देन 5 है, तो मैंने सारे कहने आप बेवकूफ़ी है। सही है जी। तो यानी कि रियल नंबर्स में वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ रहा है। सही है। तो 5 लेस देन 7 और इम्प्लाइज 7 लेस देन 5, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, नन ऑफ दीज ऑप्शन है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज। अब मैं आपको इनइक्वालिटी की जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो बताता हूँ। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे दो एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास आ जाएगा a ग्रेटर देन b है। ओके, तो इसमें एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, ये जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये तो बेसिकली इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले एमसीक्यू में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और फिर कैंसिलेशन वाली ऑप्शन लिखी मैंने आपके साथ। तो सिमेट्रिक बेसिकली इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो इनइक्वालिटी की है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो उनमें तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ए जो है वो बी से ग्रेटर हो, या ए बी से लेस हो, या ए बी के इक्वल हो। तो ये तीन केसेस हो सकते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी से लेस ग्रेटर है और बी जो है वो सी से ग्रेटर है, ठीक है जी, एंड तो इम्प्लाइज ए जो है वो सी से ग्रेटर होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह लेस देन के लिए भी आप बना सकते हैं। तो ये है जी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी को आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है जी हमारे पास कि विच वन डज नॉट होल्ड ऑर्डर एक्सियम्स। विच वन डज नॉट होल्ड ऑर्डर एक्सियम्स। ठीक है, अल्फा ऑप्शन सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, चार्ली ऑप्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर, डेल्टा ऑप्शन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि जो ऑर्डर एक्सियम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड नहीं करती, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ग्रेटर देन या लेस देन नहीं कह सकते। हाँ, उनकी जो आप कह लें कि जो मॉडुलस है उसको आप लेस देन या ग्रेटर देन कह सकते हैं। ओके, तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई नहीं होती। जैसे आप नहीं लिख सकते 1 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा, इसको आप नहीं लिख सकते। ठीक है जी, तो ये रॉन्ग है। हाँ, इसकी जो मॉडुलस है उसमें हम कॉम्प्लेक्स सेट को ऑर्डर प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, ये याद रखिएगा। सेट ऑफ इंटीजर्स में भी आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, नेचुरल नंबर में भी, रैशनल में भी। ओके, एमसीक्यू हमारा ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ, अभी हमने पढ़ा है जी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैंने इक्वलिटी आपको बताई, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी मैंने आपको बताई। ठीक है जी, तो अब दो तीन क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ additive inverse of 2 plus under root 3 is
अल्फा ऑप्शन है 2 माइनस अंडर रूट 3, बीटा ऑप्शन -2 प्लस अंडर रूट 3, चार्ली ऑप्शन 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड डेल्टा ऑप्शन -2 माइनस अंडर रूट 3। एक और क्वेश्चन देखें, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन 2xy minus 2xy प्लस z इज इक्वल टू z। ठीक है जी, इधर ही रहना है, मैथ का काम है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिखना पड़ता है, और जाहिर बात है फिर बोर्ड की तरफ भी देख कर लिखना पड़ता है, तो इधर देखना है, अपने साथ साथ रहना है। अल्फा ऑप्शन है जी आइडेंटिटी, बीटा ऑप्शन है इनवर्स, चार्ली ऑप्शन है एसोसिएटिव, और डेल्टा ऑप्शन है कम्यूटेटिव। ठीक है जी, ये दोनों एमसीक्यू जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो है कि जी एडिटिव इनवर्स ऑफ। तो आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स के लिए आप क्या करते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हैं। जैसे 2 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2, -5 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा +5। सिर्फ आपने उसका साइन चेंज कर देना है। जैसे -1/2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 1/2। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखें तो 2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा -2 और माइनस अंडर रूट 3। ओके, तो इसकी देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन जाएगी डेल्टा। क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन। अब यहाँ पर देखें तो 2xy माइनस 2xy जो है एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ये कैंसिल होंगे, क्या बनेगा 0, तो 0 प्लस z क्या होगा z, तो 0 जो है वो क्या है आइडेंटिटी है बेसिकली, तो ये अल्फा ऑप्शन बनेगी। ओके, अब देखने से थोड़ा सा आई कैचर इसमें जो है वो जो ट्रैप कर रहा है वो ये है कि ये इन्वर्स भी दिखाए गए हैं, तो आपने इसको कैलकुलेट करके फिर आंसर बताना है, यानी कि 0 प्लस z इज इक्वल टू z। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 0 z में ऐड हो रहा है और आंसर जो है वो z आ रहा है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लग रही है, आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, ले जी, अब चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। ये जो है वो पढ़ाते हुए पसीना आ जाता है, हालांकि फैन चल रहा है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। हाँ जी, एक काम तो करना पैंदा है ना जी। हाँ जी, अब देखें, अब चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस की तरफ। जैसे क्वेश्चन है जी 8/10 इज इक्वल टू 4/5, रिप्रेजेंट विच रूल ऑफ फ्रैक्शंस, represent which rule of fractions। अल्फा है जी गोल्डन रूल, बीटा ऑप्शन है प्रोडक्ट रूल, चार्ली ऑप्शन है क्वोशिएंट रूल, और डेल्टा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ठीक है जी, अब गोल्डन रूल क्या है बेसिकली, वो है जी कि a ओवर b इज इक्वल टू k a ओवर k b, और यहाँ पर k पर कंडीशन है कि k इज नॉट इक्वल टू 0। प्रोडक्ट रूल क्या है, दो फ्रैक्शंस हैं a ओवर b c ओवर d, तो ये a c ओवर b d आ जाएगा। समझ रहे बात। क्वोशिएंट रूल क्या है कि एक फ्रैक्शन ऊपर है a ओवर b और नीचे c ओवर d है, तो इसको मैं AD ओवर BC लिख सकता हूँ, दो फ्रैक्शंस के दरमियान क्वोशिएंट आ जाए। अब यहाँ पर देखें तो ऊपर और नीचे जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यानी कि मैं इस 4 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8/10 बन जाएगा ना, तो यहाँ पर K जो है बेसिकली 2 है। ओके, तो ये है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी अल्फा, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, तो एक एमसीक्यू से मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ जो फ्रैक्शंस हैं वो समझा दी हैं। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा दोबारा आप।
ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर ऑल a belong to real numbers, there exist a inverse belong to real numbers such that a inverse a inverse is equal to 1 is, और a पे कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 है। अल्फा ऑप्शन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, बीटा ऑप्शन है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नंबर चार्ली ऑप्शन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बेटा, और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखें आप, जब एक एलिमेंट ए है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है। जैसे 5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करें तो 1 मिलता है। इसी तरह a है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है, तो इस 1/a को मैं a की पावर -1 भी लिख सकता हूँ ना, तो ये 1 है। और क्योंकि a यहाँ पर अननोन है, ऊपर उसने लिखा तो है कि वो रियल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर a 0 आ जाए तो 1/0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है बेसिकली a इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा है। अगर ये कंडीशन साथ में लिखी हो a इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन बनती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को ज़रा चेंज करें, अगर कि ये कंडीशन ना लिखी हो a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्योंकि अगर यहाँ पर a 0 आ जाए तो 1/0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो वो कंडीशन ज़रूरी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए है। अगर कंडीशन नहीं लिखी हुई तो फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगी डेल्टा। बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों MCQ जो हैं वो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। देखिए बेटा, क्वेश्चन है द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट in the set of positive integers अल्फा ऑप्शन है -1, बीटा ऑप्शन है 0, चार्ली ऑप्शन है 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। और अभी हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा है, अभी आप लोग भूले नहीं होंगे गुजरा हुआ वक्त, सही है जी, कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा है, ज़रा दौड़ाएं अपनी जहन, ठीक है जी, दिमाग की फिरकी जो है वो दौड़ाएं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये तो बेसिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो 0 इसमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, तो ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन को ऐसे होता, द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो क्वेश्चन होता, तो आपको पता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं,
और सेट ऑफ होल नंबर्स जो हैं वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होता है ये सेट। तो फिर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा होता है, यानी कि 0। समझ रहे बात? तो दोनों जो एमसीक्यू हैं वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही है। अच्छा जी, अब आप देखें एक और क्वेश्चन। फॉर ऑल x y belong to real numbers, x greater than y implies y greater than x is अल्फा ऑप्शन है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये मेरा ख्याल है कि हमारा पहले क्वेश्चन हो चुका है, सही है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। और देखते हैं। अच्छा जी देखें, इफ a less than 3 and greater than 1 and b less than 4 and greater than 2, then which one is true? Alpha option 2b plus a less than 11 greater than 5, बीटा ऑप्शन है 2b plus a less than 4 and greater than 1, एंड चार्ली ऑप्शन है 2b plus a less than 11 greater than 1, एंड डेल्टा ऑप्शन है जी नॉन ऑफ दीज। ठीक है, देखें ज़रा क्वेश्चन। ओके, हमारे पास a की वैल्यू है लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1, a हमारे पास ये है, और b की जो वैल्यू है वो 4 से लेस है और 2 से ग्रेटर है। अब इनके दरमियान में वैल्यू देखें तो 2b प्लस a, 2b प्लस a, 2b प्लस a है। तो आप ये वाला एक्सप्रेशन बना लें। अब ये इनक्वलिटी है ना, तो इनक्वलिटी में आप इसको किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 पॉजिटिव है तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 लेस देन 2b लेस देन 8। अब इनको ऐड करें, 1 प्लस 4 5, 2b प्लस a, 2b प्लस a और 8 प्लस 3 11। अब आप देखें तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन बनती है? अल्फा बनती है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद और करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ऑल a b belong to real numbers and c less than 0, then which one is true? अल्फा ऑप्शन है a less than b, sorry a greater than b implies ac is greater than bc। बीटा ऑप्शन है a लेस देन b implies ac is less than bc। चार्ली ऑप्शन है a greater than b implies bc is greater than ac, एंड डेल्टा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ओके, अब आप जरा गौर करें कि a b जो है वो रियल नंबर्स हैं और c जो है वो नेगेटिव है, यानी कि c लेस देन जो है वो 0 है, नेगेटिव है। तो आपको पता है कि इनक्वलिटी में जब नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि 2 इज़ लेस देन 3 है, -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 इज़ ग्रेटर देन -3 बन जाएगा। ओके, तो माइनस जब वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं, a ग्रेटर देन b है और c तो नेगेटिव है, c से जब मल्टीप्लाई किया तो उसने इनक्वलिटी चेंज ही नहीं की, ये रॉन्ग ऑप्शन है। AC इज ग्रेटर देन BC, AC इज लेस देन BC होना चाहिए था। ओके, अब देखिए बीटा ऑप्शन A लेस देन B, C से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी AC इज लेस देन BC, तो C तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई किया तो इनक्वलिटी चेंज होनी चाहिए थी, चेंज नहीं हुई। इसके बाद है A ग्रेटर देन B, तो
मैंने सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी इज लेस देन बी सी होना चाहिए ना, तो ये तो बी सी इज ग्रेटर देन ए सी है। तो देखें अब यहाँ पर उसने क्या किया है, ए ग्रेटर देन बी, मैंने सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी इज लेस देन बी सी होना चाहिए ना। अब देखें इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ये दोनों ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखें ये भी यही ऑप्शन बन रही है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास है चार्ली। ठीक है बेटा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज 1.1 और 2 का। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फील्ड। ठीक है, which one of the following is a field? Alpha option set of natural number, beta option set of rational number, Charlie option set of integers, delta option irrational number। अब देखें तो फील्ड की जब डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है तो उसमें मैंने आपको 3 सेट लिखवाए थे Q, R और C। तो आपके पास ये देखें तो Q जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर है और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो फील्ड बनाता है। तो ये 3 सेट बल्कि इसमें से, और इसमें 0 एक्सक्लूड नहीं हो रहा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है फील्ड से रिलेटेड। तो ये तीनों सेट्स बस आप लोग याद रखें, और बाकी जो है आप इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ें। और एक क्वेश्चन और है जो मैं ओरल बोल देता हूँ, क्लोज के लिहाज से भी एक क्वेश्चन मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देख लें। जैसे आपके पास है जी कि -1 और 1 ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑप्शन एडिशन, बीटा ऑप्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास आपके पास आ जाएगा बोथ ए एंड बी, एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा। अब देखें एडिशन के लिहाज से -1 और 1, तो एडिशन के लिहाज से बनाते हैं -1 और 1, -1 में -1 ऐड करें -2, तो -2 तो इस सेट में है ही नहीं, एडिशन के लिहाज से ये क्लोज्ड नहीं होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा इस टॉपिक का या इस लेक्चर का हमारा क्वेश्चन है जी कि a ओवर b इज इक्वल टू के ए ओवर के बी इज कॉल्ड, अल्फा ऑप्शन है रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, बीटा ऑप्शन है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है जी, चार्ली ऑप्शन है प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शंस, प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शन, एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए बेटा, अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो कि मैंने कहा कि आपसे शेयर किया जाए। तो ये a ओवर b इज इक्वल टू के ओवर के बी है, k से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखने से लग रहा है कि ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस है। तो देखें इससे पहले एक क्वेश्चन था 8 ओवर 10 इज इक्वल टू 4 ओवर 5, और गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस एक क्वेश्चन में भी मैंने आपको जो है वो बताया था कि k यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए।
के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ, तो ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस नहीं है। के की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो भी हो सकती है। साथ में मेंशन होना चाहिए कि के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसे कंडीशन लिखी हो तो फिर तो चार्ली बीटा ऑप्शन है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। जब उसने ये कंडीशन नहीं लिखी साथ, तो फिर बनेगा नन ऑफ दीज। ठीक है जी, फिर बनेगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ तक जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 1.2 है उसकी टीचिंग, उसका लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, इनकी प्रॉपर्टीज़, इसके एक्सरसाइज, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो पढ़ें आप। जैसे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है लगभग, उसमें प्रॉपर्टीज़ के नाम हैं, वो करें। तो ही कैट पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। और बाकी इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, अपना ख्याल रखें, सही है, तो हमें याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।